हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी विद गुरु ऑफिशियल। मैं गुरप्रीत सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम आज के इस एपिसोड में घटना चक्र की वार्षिक अंक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वार्षिक अंक लंबा है, इसको हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को डाला गया है जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाइए ताकि औरों का भी भला हो सके। तो चलिए, इसी के साथ हम ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में 96वें में तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित सतीश व्यास जी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें में तानसेन संगीत समारोह में आयोजन में कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान दिया गया है। साथ ही अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार दिया गया। तानसेन को श्रद्धांजलि के लिए ये आयोजित किया जाता है। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक थे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है? तो ये पहला परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। इसमें 40 प्रजातियों को रखा गया है जो परागणकर्ता के लिए परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितली, मधुमक्खी, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियां इसमें जो संकट में है उनका संरक्षण करने के लिए 40 प्रजातियों को रखा गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव जी हैं, जिनको प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इसमें भारतीय रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन गावी में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया? तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो गावी का फुल फॉर्म है, के बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। 1 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना भार संभाल लिया है और 31 दिसंबर 2023 तक अपनी सेवाएं देंगे। गावी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गावी स्थापित कब हुआ था? गावी 2000 में स्थापित हुआ था, जनवरी में। हाल ही में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर है? तो ये लेह में हुआ है प्यारे दोस्तों। लेह में जो हिमाचल प्रदेश है, इसका ये दूसरा है ये विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र दूसरे का उद्घाटन किया गया है। पहला अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में था, दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख के लेह में बनाया गया 3500 मीटर की ऊंचाई पर। हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हेमंत कुमार पांडे जी हैं, जिनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड मिला है। इनकी हर्बल दवाइयों को विकसित करने के योगदान के लिए इनको डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रग लुकोस्पिन भी शामिल हैं। इनको राजनाथ सिंह के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा 2 लाख का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में इस दशक के किस आईसीसी पुरुष एकदिवसीय व T20 के कप्तान बनाए गए हैं? तो वो महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनको आईसीसी पुरुष T20 के कप्तान और वनडे के कप्तान बनाया गया है, जबकि विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। हाल ही में किस देश की नौसेना को भारतीय INS सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है? तो ये म्यांमार की सेना है। म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने नवीनीकरण किया है और म्यांमार ने इसका नाम बदलकर UMS मिनिए थिकुंतु कर दिया है। हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है?
तो ये दिल्ली मेट्रो हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो को मजेंडा लाइन पर देश की पहली पूर्ण स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। ये 2011 में नोटिंगम टेस्ट में इयान बेल के अजीब तरीके से रनआउट होने पर उनको वापस बुलाने के निर्णय के बाद आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द अवार्ड जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आयुष्मान भारत पीएमजेवाई सेहत योजना शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर में की है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। जम्मू कश्मीर में इसको शामिल किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार किया गया है। तो यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। हाल ही में A60A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। तो ये क्या है A60A? ये एक हिमखंड है, ये एक बहुत ही बड़ा हिमखंड है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक विशालकाय आइसबर्ग A68 5800 वर्ग किलोमीटर का है, जिससे जो ग्लेशियर के आइस शेल्फ से टूटकर खुले पानी में तैरकर समुद्र की धाराओं के साथ बह रहा है। हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी दोस्तों गुजरात में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकर्ण पावर लिमिटेड देश की जो सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो भारत में नहीं पाया जाता है आमतौर पर, तो ये उसकी और रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम ओर को प्रोसेस करेगी। हाल ही में भारत का पहला क्लाउडेड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिगीबॉक्स किसने विकसित किया है? तो ये दोस्तों नीति आयोग ने किया है डिगीबॉक्स। ये देख सकते हैं, शेयर मैनेज कोलैबोरेट बेटर स्टोर इन इंडिया सिंप्लीफाई लाइफ। नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे डिगीबॉक्स कहा जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा, क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज होगा। यह क्लाउड स्टोरेज फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ता के साथ साथ व्यापारी भी शामिल हैं। इसमें 20 GB क्लाउड स्टोरेज मुफ्त में मिलेगी और प्रति माह 30 रुपये में 100 GB आपको मिलेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी कौन है, अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत जी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। ये जो सुशासन दिवस है हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे राष्ट्र भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। अब आते हैं, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो फ्रूट्स से आप हिसाब लगा सकते हैं कि फ्रूट्स किसानों के लिए हो सकता है, तो ये किसानों के लिए किया गया है। कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल पर किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक संख्या दी जाएगी। तो ये जो हमारा फ्रूट है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, यानी कि किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया। ये कहाँ पर है? तो ये अमर सिंह कॉलेज हमारा श्रीनगर में है। ये देख सकते हैं, ये है हमारा कॉलेज यूनेस्को का। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 की यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला है। कहते हैं, हाल ही में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 2020 देश भर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी देने के बाद लागू हुआ है।
हाल ही में नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है अमेरिका ने भारत के राजदूत तरण सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में स्वीकार किया है। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे उनके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने अपने देश को प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है? तो ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हो जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की जो आबादी है उसमें लगभग 60% की वृद्धि देखने को आई है। तथा जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें 2014 में 7910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर 12,852 हो गई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में क्रमशः 3421, 1783 और 1683 की संख्या के साथ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 की BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये लुइस हैमिल्टन है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यह दूसरा मौका है जब उन्हें यह अवार्ड मिला है। पहले 2014 में भी यह अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए संस्करण कहाँ पर आयोजित किया है, मंजूरी दी है? और ये संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा 2021 में? 2021 में ये हरियाणा में आयोजित होगा। ये 4 खेल हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तो गतका है, दूसरा कलारी पट्टू है, मलखंबा है और यांग थांग ता एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पट्टू, थांगता और मलखंबा को 4 खेलों को शामिल किया गया है करने की घोषणा की है। जो ये कलारी पट्टू है केरल की है, थांगता ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, जो मलखंबा है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है और गतका पंजाब से निकला है जो निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? ये 22 दिसंबर को मनाया गया है। ये श्रीनिवासन रामानुज की जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में साल 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 133वीं जयंती थी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने 26 फरवरी 2012 को गणितज्ञ प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 से 26 अप्रैल 1920 के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है? तो ये हमारे एस जयशंकर जी हो जाएंगे। एस जयशंकर जी ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS के 5वें संस्करण वार्षिक का आयोजन वर्चुअली विदेश मंत्रालय भारत सरकार कार्नेगी इंडिया के सहयोग से किया गया। GTS MEA आयोजित किए जाने वाले 4 प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से एक है। अन्य 3 हैं रायसीना संवाद, भू आर्थिक संवाद और हिंद महासागर सम्मेलन है। GTS 2020 का विषय था द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी था। वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजयराघवन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो ये हॉकर संस्कृति जो यूनेस्को द्वारा शामिल की गई है ये सिंगापुर की है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपने प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को प्रमुख आर्डे अजोले हैं।
यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। सीओई की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है। यह नया केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। सप्ताह भर चलने वाले एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2020 तक किया गया था। कार्यक्रम का विषय था इंडिया रेजिलेंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवार्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक। श्री रतन टाटा का देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो ये हमारे विद्युत मोहन जी हैं। विद्युत मोहन जी 29 साल के हैं, जिनको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के विजेता घोषित किया गया है। ये 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं के अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्यवाही का उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए भी 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से एक है। यह पुरस्कार पाने वाला 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर हमारे न्यूजीलैंड रहा है। आइए आप देखते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड। टॉप कंट्रीज न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया है। ये सूचकांक अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया है। हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 111वां रहा है। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है और भारत 111वें स्थान पर रहा है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें 162 देश होते हैं। 162 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। 2019 में भारत 94वें स्थान पे था, 94 रैंक थी। तो पहले 3 पायदानों पे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और युद्धग्रस्त सीरिया को सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 दिया गया है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी को और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 खिताब जीता है। 32 वर्षीय ये यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले हैं और बायर्न के साथ चैंपियन लीग के विजेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन कहाँ मिला है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO के द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन दिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद चिड़ियाघर अब ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। यह तेलंगाना के वन मंत्री A करण रेड्डी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को जी समिट 2021 के लिए आमंत्रित किसने किया है? यह किसका आयोजन कहाँ पर होना है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन द्वारा मेजबानी की जाने वाली G7 समिट 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये 2020 में अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में होने वाले भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? बोरिस जॉनसन को किया गया था। लेकिन कोविड-19 के चलते ये
नहीं आ सके और भारत में इस साल 2021 में गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ये देखिए सुखबीर सिंह संधू, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेट डे। हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो ये काइली जेनर बनी है। ये देखिए काइली जेनर, ये अमेरिका की है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बनी है। अमेरिका मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी शो स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई वाले सेलिब्रिटी के रूप में खिताब दिया गया है। इस सूची में $170 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर काबिज अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कान्ये वेस्ट थे। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये सेल को मिला है। ये सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये। तो इस इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात क्षेत्र में 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी लगातार 2 वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है। यह टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए इसके द्वारा प्रयासों को दर्शाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 की दोहा, कतर व 2034 के लिए रियाद, सऊदी अरब को मेज़बानी दी गई है। 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? ये 2030 की तो इन्हें बता दिया दोहा में, कतर व 2034 की रियाद, सऊदी अरब को दी गई है। लेकिन 2022 में एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? तो ये हांगझोउ चीन में होंगे। तो इसके अब इम्पोर्टेंट फैक्ट, एशियन गेम्स 2030 और 2034 प्रतिद्वंदी देशों कतर और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के करार होने के बाद वर्ष 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन दोहा, कतर, जबकि 2034 में सऊदी अरब के रियाद में किए जाने वाले हैं और 2022 में हांगझोउ चीन में होंगे और 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है नॉर्वे को और दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे आइसलैंड रहा है। हाल ही में कहां पर 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। 4 दिनों तक चले इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया है और इसके मेजबानी सतत विकास मंच उत्तरांचल देहरादून द्वारा की गई थी। आप चिंता ना कीजिए बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF अवेलेबल करवा देंगे, आप उसके माध्यम से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे बंगबंधु, पहले राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए इनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के जो कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपने 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो में कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये CMS-01 हो जाएगा। CMS-01 ये देखिए आप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 दिसंबर को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन रॉकेट के एक्सेल वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए संचार उपग्रह CMS-01, पहले का नाम इसका था GS-12R, पहले इसको GSAT-12R कहते थे और अब ये CMS-01 हो गया है, इसको लॉन्च करेगा। CMS-01 GSAT-12 का नया वर्जन है जिसका वजन 1410 किलोग्राम और 11 जुलाई 2011 को 8 साल के मिशन लाइफ के साथ लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है?
तो हाल ही में जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है उसको 14 दिसंबर को मनाया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए, समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में 100% जैविक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये हमारा लक्षद्वीप बना है, जिसको 100% जैविक दर्जा मिला है जैविक खेती करने का। इससे पहले सिक्किम को मिला था। सिक्किम एक राज्य है जो भारत का पहला राज्य बना था, और अब दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप वैसे दूसरा बना है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पहला है जो जैविक खेती में 100% दर्जा पा लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये आप देख सकते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के हैं। इनके दोनों के फ्रंट पेज पे फोटो छपा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करती है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित करता है। 2019 में स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये बजरंग पूनिया और एलावेनिल वलारीवन दोनों को दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बजरंग पूनिया जी हैं और ये उनके साथ दूसरी खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा तथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दिसंबर 2। इंटरनेशनल डे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन से क्रिकेटर खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन पूरे किए हैं? तो ये विराट कोहली हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने किए थे, उन्होंने इसके लिए 300 वनडे खेले थे, तो इन्होंने 242वीं पारी में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बुरेवी चक्रवाती तूफान आया था। यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? जो ये दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बंगाल की आया था बुरेवी चक्रवाती तूफान, इसका नाम मालदीव ने रखा था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डीप डिप्रेशन दक्षिणी पूर्वी और बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी से सटे बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बुरेवी में और तेज हो गया। चक्रवात बुरेवी को यह मालदीव द्वारा दिया गया नाम था। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये कुलदीप हांडू जी हैं। कुलदीप हांडू पीएम फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर बनाया गया है इनको। श्रीनगर में जन्मे थे ये वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कुलदीप हांडू, जिनको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। वह इंडिया के मौजूदा वुशु कोच हैं। उनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क महोत्सव 2020 की आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये प्यारे बच्चों उड़ीसा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल के 9 और कोणार्क के 31 संस्करण का शुभारंभ ओडिशा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेंट आर्ट फेस्टिवल ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया जा रहा था। महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकारों ने हिस्सा लिया है और इसमें प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये गीतांजलि राव को मिला है। ये गीतांजलि राव 15 साल की हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो ये रणजीत सिंह डिसाले हैं। ये रणजीत सिंह डिसाले हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक है जो 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनको $1 मिलियन यानी 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे का क्वेश्चन फिर करेंगे। अभी यहीं पे आपसे इजाज़त लेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसके कारण हमें आज की क्लास रोकनी पड़ रही हैं। कोई नहीं, हम अगली 1-2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसका इतना रिवीजन कीजिए और जैसे ही हमारा ये क्लास कंप्लीट होगा, ये हम 100 जो ये हमारा क्लास चल रहा है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसकी जो PDF है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और 1-2 दिन में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप उसको अपना ज्वाइन करें और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।